हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनुज बंसल। वेलकम टू गढ़वाली ट्यूटोरियल कॉर्नर। दोस्तों, आज हमारा डिविजिबिलिटी ऑफ रूल पे दूसरा पार्ट है। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है? रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यानी कि विभाज्यता के नियम। पहले जो वीडियो हमने बनाई थी उसमें पार्ट 1 था और उसमें हमने 2, 4, 8 और 16 की विभाज्यता के रूल के बारे में समझा था। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 की। क्या? आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 की। क्या बात करने वाले हैं? पार्ट 2 की। इसमें हम सबसे पहले मैं सिंगल लाइन में आपको डिविजिबिलिटी की परिभाषा बताऊंगा जिससे आप समझ पाएंगे। डिविजिबिलिटी अपने आप में एक कैलकुलेशन को शॉर्ट करने की एक चाबी है। क्या है? कैलकुलेशन को शॉर्ट करने की चाबी है। और आज हम बात करने वाले हैं 3 और 9 की विभाज्यता। 9 की विभाज्यता। 9 की विभाज्यता मेरी सबसे जो फेवरेट डिविजिबिलिटी ऑफ रूल में जो नंबर है, सबसे फेवरेट वो है 9। क्योंकि अगर मैंने किसी क्वेश्चन में 9 की डिविजिबिलिटी का रूल लगा दिया तो दोस्तों यह उस क्वेश्चन की इतने गंदे तरीके से बेइज्जती करता है कि उस क्वेश्चन बनाने वाले को शर्म आ जाती है कि मैंने इतनी मेहनत करके ये क्वेश्चन बनाया है और सामने वाले ने 9 की डिविजिबिलिटी लगाकर क्या कर दिया? इसको समाप्त कर दिया। और आज मैं आपको दोनों के बारे में बताऊंगा, 3 और 9 की डिविजिबिलिटी। सबसे पहले हम बात करेंगे 3 की विभाज्यता। 3 की विभाज्यता। 3 की विभाज्यता। यह रूल क्या कहता है? यह रूल कहता है यदि आपको सपोज कोई बड़ी से बड़ी संख्या दे दी है तो हमें सिर्फ क्या करना है? उस संख्या के अंकों को जोड़ना है। और यदि उस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से पूर्णतः डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? 3 से विभाजित होगी। क्या है? अंकों के योग। क्या है? अंकों के योग को यदि 3 पूर्णतया विभाजित करता है तो पूरी संख्या क्या होगी? पूरी संख्या 3 से डिविजिबल होगी। पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। क्या कहता है? सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। अब बात करते हैं हम 9 की विभाज्यता के बारे में। 9 की विभाज्यता। इसके लिए भी सेम कंडीशन है, इसीलिए हम इन दोनों को एक साथ समझ रहे हैं। इन दोनों के लिए भी वही है। अगर 9 के लिए भी वही विभाज्यता का रूल है। अगर पूरी की पूरी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से पूर्णतया विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या भी 9 से विभाजित
होगी। क्या है? अंकों का योग, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। 9 से विभाजित, 9 से विभाजित होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कोई संख्या है, क्या है? सपोज ये कोई संख्या है, क्या यह संख्या 3 से डिविजिबल है या नहीं? क्या यह संख्या 9 से डिविजिबल है या नहीं? हमने सिर्फ यस और नो में इसका जवाब देना है। क्या करना है? यस और नो में जवाब देना है। आइए, हमारे पास जो रूल है 3 का, जो डिविजिबिलिटी का रूल है, वो कहता है कि संपूर्ण अंकों का, यानी कि सभी अंकों का योग यदि 3 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? 3 से डिविजिबल होगी। तो हम बात करते हैं, इनके अंकों का योग करते हैं। सबसे पहले अंकों का योग है 9 और 8 17, 17 3 20, 4 24। क्या 24 3 से डिविजिबल है या नहीं? आइए जानते हैं। अगर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी पूरी 8 से डिविजिबल हो रही है। इसका मतलब हाँ, यह जो संख्या है यह 3 से डिविजिबल है। क्या यह संख्या 9 से भी डिविजिबल है या नहीं? इसके लिए हमें क्या रूल है कि अंकों का योग यदि 9 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? 9 से डिविजिबल होगी। तो क्या 24 9 से डिविजिबल है या नहीं? नहीं, क्योंकि 9 तियां 27 होता है। तो इसका मतलब यह संख्या 9 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब यह संख्या 9 से डिविजिबल नहीं है। अब बात करते हैं 9 की डिविजिबिलिटी के बारे में, थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताऊंगा कि आप बड़ी से बड़ी संख्या को भी सिर्फ आसानी से देखकर ही क्या कर लोगे? सॉल्व कर लोगे। वो क्या है कि 9 की जो विभाज्यता है, 9 की जो विभाज्यता है, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, और ये आपको बहुत काम आने वाला है कैलकुलेशन में। 9 एक ऐसी संख्या है जिसको किसी भी प्राकृतिक संख्या में जोड़ने पर उसके अंकों के योग में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं कैसे? सपोज हम कोई बड़ी से बड़ी संख्या लेते हैं। सपोज ये कोई संख्या है, ठीक है? ये संख्या है, क्या आप बता पाओगे कि ये संख्या क्या 9 से डिविजिबल है या नहीं? कैसे? सपोज कोई इसको बाद में देखते हैं। सपोज पहले कुछ और एग्जांपल करते हैं। जैसे सपोज कोई संख्या है
218। क्या यह संख्या पूर्णतया 9 से डिविजिबल है या नहीं? हमने क्या पढ़ा था? अंकों का योग क्या होना चाहिए? अंकों के योग में अगर हम किसी संख्या में 9 को जोड़ दिया जाए तो उसके अंकों का योग क्या नहीं होना चाहिए? परिवर्तित नहीं होना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता है। 8 1 9 और 9 2 11। इसके अंकों का योग क्या आ गया है? 11। अगर यदि हम इसमें 9 को जोड़ते हैं, यदि हम इसमें क्या है, यदि हम इसमें 9 को जोड़ते हैं तो क्या इसमें फर्क आएगा या नहीं? 9 8 17 की 7 हसला 1 1 1 2 227। अब इसको जोड़िए, 7 8 2 9 9 2 11। क्या कुछ फर्क पड़ा? क्या कुछ फर्क पड़ा इसमें 9 को ऐड करने पे? इसके अंकों में कुछ फर्क पड़ा? बिल्कुल नहीं। ऐसे ही कोई और संख्या है, आपका सबसे जो फेवरेट नंबर है वो है 143। क्या है? वो है 143। कई लोग समझ गए होंगे कि ये क्यों आपका सबसे फेवरेट नंबर है। आइए इसके बारे में पता करते हैं। इसके अंकों का योग क्या है? 4 3 7 1 8। अगर मैं इस संख्या में 9 को जोड़ दूं तो क्या इसके अंकों के योग में डिफरेंस आएगा या नहीं? 9 और 3 12 की 2 हसल 1 4 1 5 152। अब देखिए 5 2 7 1 8। कुछ फर्क आया? नहीं। अब आप एक और एग्जाम्पल, उसके नंबर के 3 डिजिट आप लिखिए। 927। उसके नंबर मत समझना ये, ठीक है ना? अब इसमें जो है आप काउंट कर लिए, 9 और 2 11 11 7 18। अगर मैं इसमें 9 को ऐड कर लूं कि जहां पर भी आपको पेयर में या जोड़ने पे अगर 8 बन रहा है तो उन सबको कैंसिल कर दिया। 8 1 9 7 2 9 7 2 9 6 3 9। इसका मतलब यह संख्या क्या है? हमने क्या पढ़ा था? 9 से विभाज्यता का नियम। हमारा जो डिविजिबिलिटी का रूल है वो कहता है कि सभी संख्याओं के अंकों का योग यदि 9 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगी। क्या यह संख्या 9 से डिविजिबल है या नहीं? बिल्कुल है भाई, क्योंकि यह पूर्ण तरीके से इसको क्या कर पा रहा है? डिविजिबल कर पा रहा है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अब उसी तरीके से हम इस नंबर को देखते हैं कि कैसे हम इसको आसानी से काट सकते हैं। अब देखिए 4 3 7 2 9, इनको काट दीजिए। 5 और 4 9, बचा 0। इसका मतलब यह संख्या भी 9 से पूरे तरीके से क्या है? डिविजिबल है। अब हम पार्ट 3 की बात करते हैं। आई होप आपको ये वाला समझ में आया हो कि कैसे 3 और 9 के जो डिविजिबिलिटी के रूल हैं, जो क्या है 3 और 9 के डिविजिबिलिटी के रूल हैं, उनको हम किस प्रकार से थर्ड पार्ट की। अब हम थर्ड पार्ट में बात करने वाले हैं 5 और 25 की विभाज्यता। क्या है? 5 और 25 की विभाज्यता इसमें हम 5 की विभाज्यता के बारे में समझेंगे। पहले 5 की विभाज्यता इसके लिए जो रूल है हमारे पास कि अगर किसी संख्या के
इकाई में, यानी कि अंतिम अंक क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए और या तो 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तभी उस संख्या को 5 क्या करेगा? डिविजिबल करेगा। अब बात करते हैं 25 की। 25 की विभाज्यता अब भाई 25 की जो विभाज्यता है वह कहती है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक क्या हो? अंतिम 2 अंक क्या हो? या तो 00 हो, या तो 25 हो, या 50 हो, या 75 हो, तो वह संख्या 25 से पूर्णतया क्या होगी? डिविजिबल होगी। क्या होना चाहिए? अंकों के लास्ट में 2 जो डिजिट होनी चाहिए वो 00, 25, 50 या 75 होनी चाहिए, तभी 25 उस बड़े से बड़े नंबर को डिविजिबल कर पाएंगे। अब हम एग्जांपल से समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, सपोज कोई संख्या है हमारे पास, अब कोई ये बड़ी से बड़ी संख्या है हमारे पास, ठीक है ना? क्या यह संख्या 5 से डिविजिबल है या नहीं? क्या यह संख्या 5 से डिविजिबल है या नहीं? दूसरा, क्या यह संख्या 25 से डिविजिबल है या नहीं? आइए जानते हैं। हमारे पास रूल है, 5 का रूल क्या है कि इकाई का अंक, अंतिम अंक क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। तो यहां पर इकाई का अंक क्या है? 5 है, तो इसका मतलब यह पूरी की पूरी संख्या क्या है? 5 से डिविजिबल है। अब बात करते हैं 25 की। 25 का जो रूल कहता है वो कहता है कि अंकों के अंत में या तो 00 होना चाहिए, या तो 25 होना चाहिए, या तो 50 होना चाहिए, या 75 होना चाहिए। क्या कहता है कि अंतिम क्या होने चाहिए? 2 अंक 00, 25, 50 या 75 होने चाहिए। अब हमारे यहाँ पे 05 है, तो इसका मतलब यह संख्या पूर्णतया 25 से, इसका मतलब यह पूरी की पूरी संख्या क्या है? 25 से डिविजिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसके अंतिम 2 अंक क्या हैं? 0 और 5। लेकिन हमारा 25 का रूल क्या कहता है? लास्ट जो 2 अंक होने चाहिए वो 00, 25, 50 या 75। एक और एग्जाम्पल करते हैं। दूसरा है, सपोज ये कोई नंबर है, ठीक है? ये क्या है? कोई नंबर है। क्या यह संख्या 5 से डिविजिबल है या नहीं? क्या यह संख्या 25 से डिविजिबल है या नहीं? हमारे पास रूल है, हमने क्या कहा? 5 के लिए इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 और 5 होना चाहिए, और यहाँ पे इकाई का अंक क्या है? अंतिम अंक है 5। तो इसका मतलब यह संख्या 5 से पूरी ही तरीके से डिविजिबल होगी। और 25 के लिए क्या था? या तो 00 होना चाहिए, क्या होना चाहिए? या तो 00 होना चाहिए, या 25 होना चाहिए, या 50 होना चाहिए, या 75 होना चाहिए। तो हमारे पास लास्ट की जो 2 डिजिट हैं वो क्या है? 75। इसका मतलब यह पूरी की पूरी संख्या 25 से डिविजिबल होगी। क्या होगी? 25 से डिविजिबल होगी। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं, और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा इस टाइप के कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सपोज ये कोई संख्या है, इसके लिए कह देगा कि
इस संख्या में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतया विभक्त हो। अब संख्या दी हुई है हमारे पास 4 1 1 1 और 6, कहता है 8 से क्या होनी चाहिए, पूर्णतया विभक्त होनी चाहिए। अब हमारे जो 8 के डिविजिबिलिटी का रूल है, 8 का जो डिविजिबिलिटी का रूल है वो कहता है लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। अब क्या यह 8 से डिविजिबल है? अब हम इस संख्या में ऐसा क्या जोड़ दें, क्या कह रहा है, कम से कम। अब हमारे पास ऑप्शन दिए हैं, कम से कम क्या जोड़े, हमारे पास सबसे कम दिया हुआ है 4। अगर मैं इसमें 4 जोड़ दूं 4 1 1 6, इसमें अगर मैं 4 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, 6 4 10, 1 1 2 1, और आगे की डिजिट सेम निकलेगी। क्या यह संख्या पूर्णतया 8 से डिविजिबल है या नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्योंकि 3 जो डिजिट है हमारे पास ये क्या है, 120 है, और 120 8 से पूर्णतया विभाजित होता है। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, यदि संख्या इतनी पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो स्टार का मान क्या होगा? आइए जानते हैं स्टार का मान क्या हो सकता है। 6 8 3 7 9 स्टार और 4। अब हमारे पास 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, अल्टरनेट अंकों का योगों का अंतर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या तो 11 से विभक्त होना चाहिए। 6 3 9 9 18 4 22। दूसरा है 8 7 15 और स्टार 15। इस स्टार की जगह हम क्या लिखते हैं, x। सपोज स्टार की जगह हमने x मान लिया तो 15 प्लस x। अब इस x की जगह हम कौन सी संख्या रखें कि 22 हो? अब हमारे पास ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑप्शनों के माध्यम से आप पता कर लेंगे। अगर 7 रखेंगे तो आ जाएगा 7 और 5 12। हाँ, हमें क्या रखना पड़ेगा, 7 रखना पड़ेगा। तो यहां पे अगर हम 7 रखते हैं x की जगह तो ये कितना हो जाएगा, 22, और इनका अंतर क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब हमारा जो सही ऑप्शन है वो है 7। तीसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास वो कहता है, सपोज ये कोई संख्या दी हुई है हमारे पास और कहता है कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से पूर्णतया क्या हो, विभक्त हो। आज का तीसरा और अंतिम जो क्वेश्चन है हमारा वो है, सपोज ये कोई संख्या दी हुई है, इसके लिए कहता है कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से पूर्णतया विभक्त हो। अब इसमें क्या जोड़ेंगे हम, 11 से विभक्त का रूल क्या है हमारे पास, वो है 406324। ये कोई सपोज संख्या दी हुई है और 11 के रूल जो हमारे पास है वो कहता है अल्टरनेट संख्याओं का योग 4 6 4 10 2 12, दूसरी 4 3 7 और 0, ये क्या आ जाएगा 7। अब हम इस संख्या में क्या ऐसा जोड़ें कि इनके अल्टरनेट अंकों के योग का जो अंतर है वो क्या हो, 0 हो। क्या हो, 0 हो। तो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, ये ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास कि इनमें से कौन सा ऐसा नंबर लें हम कि इसमें रखने पे क्या हो, अंतर क्या हो, 0 हो। तो 7 और 5 12, इसमें अगर 5 रख देंगे तो यह संख्या क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब 5 हमारा सही आंसर है, क्योंकि 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अल्टरनेट अंकों का जो योग होता है उसका अंतर या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का गुणज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 11 का गुणज। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको हर एक वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले।
धन्यवाद।